Hello students, in this session we will continue with exercise 11.2 question number 4. A pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. हमें एक सर्कल में दो टेंजेंट्स इस तरह से बनाने हैं कि दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का. ठीक है. So first of all I have taken a radius of 5 cm and let me draw a circle over here. Let's take a center of a circle as O. So जो वर्क किया है उसे एक बार लिख लेते हैं. Draw a circle with center O and radius 5 cm. ठीक है. अब नेक्स्ट टास्क इज, अब हमें एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का, यानी कि दो टेंजेंट के बीच में एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का. मतलब यहाँ पे सेंटर में एंगल होगा 120 डिग्री का. दैट मीन्स हमें यहाँ सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है. तो फॉर दैट लेट्स डू वन थिंग. हम यहाँ पे एक रेडियस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. सो दिस इज अवर रेडियस. सपोज द रेडियस इज OP और समथिंग. लेट्स मेक इट OP. अब यहाँ पे हमें 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. लेट्स डू इट. अब 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा यहाँ पे रैंडम रेडियस के साथ एक सेमी सर्कल बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज अवर सेमी सर्कल. फिर ये सेमी सर्कल यहाँ पे जो टच करेगा उधर 60 डिग्री का एंगल बना दो. यहाँ से बना दो सेंटर लेके 120 डिग्री का एंगल. अब यहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो, मतलब बन गया हमारा 120 डिग्री का एंगल तैयार. तो ये है हमारा 120 डिग्री का एंगल. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल 120 डिग्री एट सेंटर. सपोज अब ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा Q है. अब हमें सिंपली P पे एक टेंजेंट बनाना है, एक टेंजेंट Q पे बनाना है. जहाँ पे ये एंगल दोनों टेंजेंट टच करेंगे वो 60 डिग्री का एंगल होगा. तो अब हमें P पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाना है. टेंजेंट मतलब P पॉइंट पे राइट एंगल होना चाहिए बिकॉज दिस इज रेडियस. तो रेडियस को परपेंडिकुलर होगा तो वो टेंजेंट बन जाएगा. अब हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है सिंपली. तो फॉर दैट let's have a semicircle intersecting here at whatever the point. यहाँ से एक आर्क बना दो, यहाँ से एक आर्क बना दो. अब सेम सेंटर लेके यहाँ ऊपर एक आर्क बनाएंगे, एक आर्क इनको कट करने वाला बनाएंगे. हो गया हमारा 90 डिग्री रेडी. अब इसे ज्वाइंट कर दो, मतलब ये तैयार हो गया हमारा टेंजेंट एट P. Constructed a tangent at P. So write down whatever we had done. Construct tangent at P. अब इसी तरह से हमें एक टेंजेंट बनाना है पॉइंट Q पे. तो लेट्स मेक ए टेंजेंट एट Q. फॉर दैट हमें यहाँ पे भी बनाना होगा 90 डिग्री का एंगल. तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल. सेमी सर्कल ये लाइन को जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे सेंटर लेके एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. यहाँ पे सेंटर लेके एक और आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेट्स हैव इट. गॉट इट. अब सेम सेंटर के साथ कंस्ट्रक्ट एन आर्क ओवर हियर. फिर सेंटर को चेंज कर दो और इस आर्क को कट कर दो. मतलब ये तैयार हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल. अब हमें सिंपली Q और ये कंस्ट्रक्टेड एंगल को ज्वाइंट कर देना है लाइक दिस. सपोज ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को मिल रहे हैं पॉइंट R पे. ठीक है. दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा R पे वो होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल. गॉट इट.
लेट्स राइट डाउन, हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है, बस अब सिर्फ लिखना बाकी है। सो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट Q, tangent at P and Q intersect each other at R. Therefore, angle PRQ is equal to 60 degree. Got it? अब जस्टिफिकेशन के लिए ये दोनों एंगल हमने ऑलरेडी 90 के कंस्ट्रक्ट किए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंगल हमने ऑलरेडी 90 के कंस्ट्रक्ट किए हैं, मतलब ये डेफिनेटली टेंजेंट्स ही है। तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि हियर एंगल OPR इज 90, एंगल OQR इज ऑल्सो 90, देयरफॉर QR and PR are tangents. Got it? That you can write down.